नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस लाइन स्थित मेस में खाना अच्छा न बनने की शिकायत को लेकर एक सिपाही वर्दी में ही सड़क पर आ गया। अपने हाथों में खाने की प्लेट में रोटी दाल चावल लेकर सिपाही ने खाने की गुणवत्ता बताई। उसने कहा, पानी जैसी दाल मिलती है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कप्तान साहब पहले सुन लेते तो उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। कप्तान साहब निकल कर आए तो मैंने उनसे कहा कि आप इसमें से 5 रोटी खा लीजिए, कम से कम पता तो चले कि आपके सिपाही 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये रोटियां खा रहे। मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं कि क्या आपके बेटे बेटियां ये रोटी खा सकेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है, मैं सुबह से भूखा हूं। मनोज आगे कहते हैं, किससे कहूं, यहां मेरे माँ बाप थोड़े ही हैं। मेस मैनेजर के द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर थाली को लोगों के बीच लेकर गया तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप बताइए कि मेरे साथ ज्यादती हो रही या नहीं। डीजीपी महोदय को फोन किया तो उनके पीएसओ ने कहा कि फोन काट दो, नहीं तो बर्खास्त करके घर भेज दिया जाएगा। एडीजी को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो वहीं अब इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेर रही है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने ट्विटर पर लिखा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, देखिए इस वीडियो को, शर्म कीजिए अपनी सरकार पर जो सिपाहियों के लिए अच्छा खाना तक नहीं दे पा रही। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी पुलिस के सिपाही मनोज कुमार के ये आंसू बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री 18-18 घंटे किन किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और बाकियों का क्या हाल होता है। नहीं आऊंगा, सामने बैठूंगा नहीं बुला ले, जाको बनाना है। अब तक मैं भाग रहा हूँ पीछे लोगों ने के कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ लो अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, भाई साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं? या और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, लाखों और करोड़ों रुपए के बजट आने के बाद भी पुलिस कर्मियों को ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा। सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने वाले पुलिस कर्मियों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार और खाने में कोताही क्यों बरती जा रही है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये फिरोजाबाद के ये दबरई है, यहाँ से एक सिपाही ने एक खाने को लेकर, जो कि खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसको लेकर एक वीडियो वायरल किया और वो अपनी थाली को लेकर के बाहर निकल आया। और ये नौबत जब आई जब उसने अपना खाने को एसएसपी महोदय को दिखाया और एसएसपी महोदय ने उस खाने की गुणवत्ता को देखने से पहले से इनकार कर दिया। और जब उसने देखा कि जब हमारे सक्षम अधिकारी हैं, जो एसएसपी महोदय हैं, कप्तान साहब है, वही नहीं सुन रहे तो आखिरकार हमारी कौन सुनेगा। तो इसको लेकर के उसने एडीजी महोदय को भी फोन किया तो एडीजी महोदय का फोन ही पिक हुआ। जब वहां पे फोन नहीं हुआ तो उसने आगे के लिए गुहार लगाने के लिए डीजीपी महोदय को फोन किया। तो जब डीजीपी महोदय को फोन किया गया तो डीजीपी महोदय के पीएस ने फोन उठाने के बाद कह दिया कि जो खाना मिल रहा है उसी को आप खाइए, और अगर इस तरह का कोई कृत्य करोगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बड़ी बात यहाँ ये है कि अगर 12-12 घंटे 24-24 घंटे अगर पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इतना मेहनत करने के
बाद उनको खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी, उन्हें खाना ठीक से नहीं मिलेगा, आखिर वो फिर अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे? जब उनका अपना शरीर ही सही नहीं होगा तो खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो वो अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे? बड़ा सवाल है यहाँ। और देखिए, आज मैं दिखा सकती हूँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और देखिए रक्षाबंधन के त्योहार के बाद में ये देखिए पुलिस के ये कर्मचारी हैं, ये चौकी है और यहाँ किस तरह देखिए जनता की समस्या सुन रहे हैं और जनता यहाँ अपने घर परिवार को छोड़ करके और यहाँ जनता की समस्या सुनने के लिए अपने परिवार को छोड़ के यहाँ तैनात है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ इतना सब कुछ करने के बाद पुलिस हाईटेक कहा जाता है और पुलिस जब यूपी सरकार अपनी हाईटेक पुलिस का दावा देती है तो हाईटेक पुलिस कैसे बन सकती है जब पुलिस के कर्मचारियों को शुद्ध भोजन, सही तरह का खाना नहीं मिलेगा? जी ममता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मनोज कुमार की ये वेदना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेंगे या पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी उसे सस्पेंड कर देंगे? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ ये भी बड़ा सवाल है कि जब इस तरह का जब वीडियो वायरल हुआ, जब पुलिस का कर्मचारी कांस्टेबल अपनी थाली लेकर जब बाहर आ जाता है, जब वो हार थक जाता है, अपने अधिकारी सक्षम अधिकारियों से भी थक जाता है क्योंकि उसके सक्षम अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते, उसके बाद में वो हार थक के वो बाहर थाली लेकर सड़क पर उतर आता है। तो इसके बाद में जिस तरह की कहा गया कि उसने जब डीजीपी महोदय को फोन किया तो डीजीपी महोदय का जब पीएस ने साफ तौर से कह दिया जैसा खाना मिल रहा है आपको वही खाना पड़ेगा और अगर ज्यादा कुछ करोगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो बड़ा सवाल है, खाना अगर ये तो अधिकारी खाने की बात अगर कर रहे हैं तो अधिकारी उनकी सुनने के बजाय उनको बर्खास्त करने की बात कहने लगे हैं। तो यहाँ तो सीएम महोदय ही यहाँ कुछ कर सकते हैं कि देखने अब देखने वाली बात है कि क्या उसे बर्खास्त किया जाता है या फिर उसकी आवाज जो उसने उठाई है, एक भोजन के लिए आवाज उठाई है, उस पर कोई भी उसके और कर्मचारियों, उसके जो सीनियर कर्मचारी हैं, उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। जी ममता, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भूखे पेट जो खाकी है वो दूसरों की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा आखिर कैसे कर सकेगी अगर उसे ही भरपेट अच्छा खाना नहीं मिलेगा? बिल्कुल प्रियंका, ये बात बिल्कुल सही है और एक कहावत है, कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला और ये लोग अपनी कंठी माला, कहते हैं। तो ये कहावत यहाँ साफ होती नजर आ रही है कि भाई जब खाना ही नहीं मिलेगा किसी कर्मचारी को, चाहे पुलिस का कर्मचारी हो चाहे कोई भी, हम लोग भी अगर खाना नहीं खाएंगे तो कैसे काम कर पाएंगे? तो यहाँ बड़ा सवाल है कि अगर खाना ठीक से नहीं मिल रहा है तो फिर वो काम कैसे कर पाएंगे? हाईटेक पुलिस की जो बात करती है, जो यूपी सरकार भी करती है, सक्षम अधिकारी भी करते हैं, तो ये इस तरह कैसे बन पाएगी हाईटेक पुलिस? बड़ा सवाल है यहाँ कि वो बिना पेट भरे अपना काम को कैसे त्वरित गति से कर सकेंगे। और जैसे कि आदेश आता है, कोई घटना घटित हो जाती है तो तुरंत उसको कहा जाता है कि तत्काल प्रभाव से आप घटना स्थल पर पहुंचे, कैसे पहुंच पाएंगे? बड़ा सवाल यहाँ एक ये भी है कि जब पुलिस के अधिकारियों को साइकिल भत्ता मिलता है और उनको आदेश कर दिया जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से आप घटनास्थल पर पहुंचिए, साइकिल भत्ते पर आखिरकार पुलिस का कर्मचारी कैसे पहुंच जाएगा? अगर बात करें पुलिस कर्मचारियों से बात करने की तो इस दहशत में है पुलिस के कर्मचारी कि अगर हम कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं तो हमको भी कहीं इस तरह का आदेश ना आ जाए, कहीं निलंबन का आदेश ना आ जाए। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले आगरा के अंदर भी पुलिस लाइन में छज्जा गिरने से एक महिला बच चुकी है और उससे कुछ दिन पहले, जैसा कि मान सकते हैं 2010 की बात बता रही हूँ, वहाँ एक LIU के अधिकारी रहते थे, उनकी बीवी वहां से 3रे मंजिल से छज्जा गिरने से ऑन स्पॉट खत्म हो चुकी थी। इस तरह से उनकी एक दर्दनाक ये मौत हो गई थी। तो इस तरह आखिरकार पुलिस किस तरह क्या काम कर पाएगी? एक और पुलिस से कार्य करने के लिए उनको त्योहारों पर कोई छुट्टी नहीं दी जाती है और पुलिस के कर्मचारी, सभी कर्मचारी मान लीजिए, चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस का हर कर्मचारी कभी भी छुट्टी नहीं ले पाता त्योहार पे और जनता की सेवा करने के लिए दिन रात 24 घंटे
मैदान में जनता की सेवा करता है। बिल्कुल ममता, इस मुद्दे पर आएंगे कि जनता की सेवा के लिए पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहता है और उसी पुलिसकर्मी को जब आवास अच्छे से मुहैया नहीं कराए जाते, खाना अच्छे से मुहैया नहीं कराया जाता। कुछ दिन पहले ही अभी जब आर्या न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि पुलिसकर्मी को आवास ढंग से नहीं मिल पा रहे, जर्जर हालात में आवास मिल रहे, जहां पर हालत उनकी बहुत ज्यादा दयनीय दिखाई गई थी। ममता, बिल्कुल, इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से 2 दिन पहले दिखाया था, लेकिन उसके बाद अभी भी कोई फिलहाल वहां काम करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हालांकि ये कहा गया है और लीव अधिकारियों के द्वारा कि इसके बाद में यहाँ इनकी तैयारियां होने लगेंगी, इनका काम होने लगेगा और वहाँ आरओ साहब आते हैं। आरओ साहब के द्वारा कहा जाता है कि ये जो जर्जर जो हालत में है, इनका पुनः निर्माण करा के इनका जो कार्य है वो तेज गति से कराया जाएगा कुछ ही समय का। ये इस तरह का आश्वासन वहाँ के लोगों को देखी जाती है। जी ममता, ये अक्सर सुनने में आया है कि आश्वासन ही दिए जाते हैं लेकिन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। क्या प्रशासन कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल प्रियंका, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल सही होने को दिखती है। जिस तरह की मैंने बताया कि 2010 में एक पुलिस के एक एलआईओ के अधिकारी थे, उनकी जो मिसेज थी वो तीसरे मंजिल से ऊपर से कुछ सामान डाल रही थी नीचे, उसी के जरिए वो सामान के जरिए वो छज्जा गिर जाता है और छज्जे के साथ में वो नीचे गिर जाती हैं और गिरते गिरते उनकी ऑन स्पॉट ही मौत हो जाती है। और इतनी बड़ी घटना के बाद भी उस अपार्टमेंट का अब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। जी बिल्कुल, आवासों की जर्जर हालत की ये खबर आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ममता, अब देखना होगा कि पुलिस और बड़े अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। ममता, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें क्या सामने आई हैं? क्या हालात सिर्फ फिरोजाबाद में ही ऐसे हैं या पूरे प्रदेश का हाल यही है? बिल्कुल, अगर प्रियंका बात करें हालात पूरे प्रदेश की, तो प्रदेश का जहां तक सवाल उठता है, जिस तरह इसमें जो इन्होंने मनोज जी ने जो आवाज उठाई, इनमें एक हिम्मत आई, जिस तरह इन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप थोड़ा नहीं है जो मुझे यहाँ अच्छा खाना मुहैया करा पाएंगे। यहाँ तो मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे, मैं सभी को, ये जो अधिकारी है मैं उन्हीं को मानता हूँ। जब मेरे अधिकारी जिनको मैं सब कुछ मानता हूँ वो मेरे नहीं सुन रहे, तब वो मजबूर होकर उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत जुटा करके और वो रोड पर निकल आए। लेकिन हर पुलिस वाले में इस तरह की हिम्मत नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक आर्मी के कर्मचारी के द्वारा खाना की गुणवत्ता को लेकर एक आवाज उठाई गई थी, एक वीडियो वायरल किया गया था, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। जी बिल्कुल ममता, ये भी जानना चाहेंगे क्या खाने पर सवाल करने पर भी बर्खास्तगी की बात कही जाएगी? क्या सवाल करना इतना बड़ा गुनाह हो गया? बिल्कुल प्रियंका, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई भी काम के लिए अगर कह सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने खाने की, जिससे हमारा भोजन है, जो हमारे पेट की क्रिया को ठीक से रखता है, और अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? जब शरीर नहीं चलेगा तो कैसे हम अपनी ड्यूटी को निर्वाह कर सकेंगे? यह बड़ा सवाल है। अब ये देखने वाली बात है, क्या कोई सक्षम अधिकारी या सीएम महोदय खुद इस पर कोई बर्खास्तगी की बात ही कर देते हैं या फिर उसके लिए जो सक्षम अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करते हैं? जी ममता, इस मुद्दे पर आना चाहेंगे कि पुलिस के लिए ना खाना अच्छा है, ना रहने के लिए आवास सही ढंग से मुहैया हो पा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जब देखने को मिला था कि पुलिस के जो आवास मुहैया कराए जाते हैं उनकी जर्जर हालात है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन जो है वो तालाबों में तब्दील हो जाते हैं, वहां पानी भर जाता है। क्या इतना पुलिस प्रशासन सुस्त हो गया है या फिर क्या पुलिस को इस तरह के सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पुलिस की जो स्थिति है, बिल्कुल मैंने एक बार फिर बताना चाहूंगी, मैंने पहले भी बताया, 2 दिन जो वो बिल्कुल सुस्त हो चुका है। अगर बात करें अगर उनके आवासों की, आवास हम लोगों ने दिखाया कि वो जर्जर अवस्था में, और आगरा की अगर बात करें तो आगरा में पुलिस विभाग तो क्या, आगरा के अंदर स्मार्ट सिटी की पोल खुलती है। जब 4 बूंदें बरस जाती हैं तो आगरा के अंदर स्मार्ट सिटी की पोल खुलती है और हर वो जगह, हर वो रोड, हर वो कॉलोनी जो पानी से जो दलदल बन जाता है और दलदल बनने के बाद वो तलैया में तब्दील
ममता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां सुरक्षा कर्मी खुद असुरक्षित है, वो जनता की सुरक्षा कैसे करेगा? क्योंकि योगी सरकार ने चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे कि पुलिस कर्मियों की डाइट मेंटेन रखेंगे, उन्हें अच्छे आवास मुहैया कराएंगे, और अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं, ना खाने में कुछ खाना अच्छा है, ना आवास अच्छा है, क्या कहना चाहेंगी इस पर? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ जो सरकार है उसकी पोल खुलती साफ तौर से नजर आ रही है कि जब चुनाव से पहले बड़े बड़े जो दावे किए थे सरकार ने, वो सब ढाक के तीन पात होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सरकार की पूरी तरह पोल खुलती दिखाई दे रही है। जहाँ हाईटेक पुलिस की बात करते हैं योगी जी, और उसी हाईटेक पुलिस के कर्मचारी, उसी के कांस्टेबल के द्वारा आज एक खाने की गुणवत्ता को लेकर एक वीडियो वायरल करा जाता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बड़ी ही शर्म की बात है कि हमारी हाईटेक पुलिस को हम कैसे तैयार कर पाएंगे, कैसे वो तैयार हो पाएगी, कैसे उस घटना स्थल पर पहुंच पाएगी, कैसे अपने कार्य को निर्वाह कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है जी। ममता, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पुलिस अधीक्षक खुद पुलिस लाइन के मेस, बैरक, स्टोर समेत कई चीजों का साप्ताहिक निरीक्षण करते हैं, बावजूद इसके खाने पर इतना बड़ा बवाल। बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो अधिकारियों के द्वारा साप्ताहिक जो निरीक्षण किया जाता है, वो एक फॉर्मेलिटी ही कह सकते हैं। जब अधिकारी हर हफ्ते पुलिस लाइन का, चाहे वो मैच का हो, चाहे वो आवास का हो, जब वो निरीक्षण करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो निरीक्षण कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं। अगर वो, या तो यहाँ दो ही चीज हो सकती है, या तो अधिकारियों को सारी चीजों का पता है कि यहाँ इस लेवल का खाना बन रहा है, यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और या उनको फॉर्मेलिटी के आधार पर वो सही तरह से वहाँ का निरीक्षण नहीं करते हैं, वहाँ की देख रेख नहीं करते हैं। यहाँ ये दो ही सवाल उठते हैं जी। ममता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वीडियो के सामने आने के बाद किसी ने अभी तक इस पर संज्ञान लिया क्या, और अभी मनोज कहाँ है? बिल्कुल, अगर मनोज की बात करें तो मनोज से अब हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हमने काफी कोशिश की कि मनोज से संपर्क साधने की, लेकिन मनोज से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि पुलिस के अधिकारी जब वो वीडियो बना रहे थे तो कोई एक दरोगा जी महोदय उनको हटाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी सक्षम अधिकारी, जो उनके उच्च अधिकारी हैं, उनका दबाव रहा है कि भैया उनको हटाइएगा। तो ये इस तरह की जो चीजें आती हैं सामने, तो हो सकता है उनको अधिकारियों के द्वारा उनको वहां से कहीं सेफ जगह या कहीं भी उन्हें रख दिया गया हो, या हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया जी। बिल्कुल, एक तरफ जहां यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को खाने में अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही, कच्ची रोटियां मिल रही, दाल में पानी मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ पुलिस लाइन में बने पुलिस कर्मियों के आवासों की हालत दयनीय है। उन्हें आवास तो मिल जाता है, लेकिन उस आवास की जो हालत है वो देखते बनती है। ये कैसी व्यवस्था है ममता, ये कैसा प्रशासन है? बिल्कुल, ये व्यवस्था जो वीडियो वायरल होने के बाद में दिखी है, और 2 दिन पहले जब हमने खबर चलाई तो उसके माध्यम से हमें पता चला। वहां जाकर भी हमने कई कर्मचारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन साफ तौर से वहां के लोगों ने, वहां के कर्मचारियों ने हमसे बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। भाई, वो अंदर से वो बहुत ही डरे हुए थे। उनका कहना था कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर हमारे सक्षम अधिकारी, हमारे जो सीनियर है, वो कोई भी कार्रवाई कर सकते, इस डर से। लेकिन उनके अंदर दर्द था, परेशानी थी, पीड़ा थी उनके अंदर कि हम इस कंडीशन में हम ड्यूटी करने जाते हैं और हमारा परिवार यहाँ इस तरह जर्जर मकान में रहता है, तो वो कैसे यहाँ सुरक्षित रह पाएगा जी। धन्यवाद ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी और इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया। अब देखना होगा कि जो मनोज हैं, जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, उन पर एक्शन होगा या फिर उन पर टर्मिनेशन का लेटर दिया जाएगा। खाने पर बवाल किया था, खाने को गंदा बताया, उन्होंने कहा कि कच्ची रोटियां मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां पुलिस के आवासों की तरफ नजर डाली तो हाल ही में अभी आर्या न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि पुलिस कर्मियों के जो आवास हैं वो ठीक तरीके से नहीं है, जर्जर हालत में है। हालांकि अभी तक इस मामले पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। अब देखना होगा कि योगी सरकार जो एक तरफ बड़े बड़े दावे और वादे करती नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ देश की जनता को सुरक्षित महसूस कराने वाली पुलिस कर्मियों के लिए क्या करती है।
अगली खबर एरवा कटरा से है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने कई को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा मामला एरवा कटरा के ग्राम गुलालपुर का है, जहां एक नशे में धुत कंटेनर के ड्राइवर ने नशे की हालत में तेज रफ्तार कंटेनर से किसान दीवान सिंह समेत उसकी भेड़ बकरियां, जो लगभग 35 भेड़ बकरियां बताई जाती हैं, उसे अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि 35 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। वहीं आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने शांत कराया और कंटेनर और ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया है। आज सायं 7:30 बजे थाना एरवा कटरा क्षेत्र में गांव गुलालपुर के पास रोड पर एक कंटेनर के द्वारा कुछ भेड़ों को दबाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। दबने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके कंटेनर चालक एवं कंटेनर को हिरासत में ले लिया गया। लगभग 3 घंटे बाद 10 बजे के लगभग पुनः सूचना मिली कि एक व्यक्ति झाड़ियों के पास उसकी बॉडी पड़ी हुई है, जिसमें मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। कुछ ग्रामीण आक्रोशित थे, जाम लगाने की स्थिति बनी हुई थी। ग्रामीणों को समझा बुझा करके उनके द्वारा तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। स्थिति सामान्य है, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या जा रहे थे लेंट डार के वहाँ पर, तो यहाँ से आए कंटेनर टक्कर मारा। कच्ची गाड़ी खड़ी थी मेरी, आपकी गाड़ी में? बस का टक्कर मारा, फोड़ दिया। लेबर वेबर का चोट थोड़ी आ गई, फूट हो गई। कहाँ से लेंटर डाल के आ रहे थे? बुदूना से, फिर आगे से भेड़ों के से टक्कर मारती है। क्या कंटेनर पकड़ गया अभी? हाँ जी, रमजान बड़े पकड़ो जाकर। तो आपने थाने में सूचना दी क्या? सूचना सब लोगों ने देना थी, सब लोगों ने फोन किया था एकदम से जा रहे थे लेंट डार के। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।